हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए NCVT ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप ध्यान से देखिए, इनमें से कोई क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। और इसी तरह मैं आपके 10 मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊँगा। अगर आप मेरे मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य प्रिंसिपल किस नियम पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन पहला पूछ रहा है आपसे कि जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन दिया है आपको, फ्लेमिंग के नियम पर, दूसरा है फैराडे के नियम पर, तीसरा दिया है लेंज के नियम पे, चौथा दिया है कोई नहीं। तो बच्चों, जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो फैराडे के नियम पे आधारित होता है, तो इसका आंसर होगा फैराडे के नियम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, सिलिकॉन स्टील, लोहे की, कॉपर की, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों सिलिकॉन स्टील, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेस को या सैथिल हानियाँ या कह सकते हैं मंदायन हानियाँ को कम किया जा सकता है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई कितनी होती है। 0.35 mm से 0.50 mm, दूसरा ऑप्शन दिया 0.50 से 1 mm, तीसरा दिया है 2 mm, चौथा दिया कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा पहला 0.35 mm से 0.50 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप चाहे आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हो चाहे आपके कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन दिया है KVA, दूसरा KW में, तीसरा दिया KVR में, चौथा दिया कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा KVA में। देखिए, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है बच्चों वो क्या होती है, KVA में होती है। मोटर की जो रेटिंग होती है वो KW में होती है। और फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। और अल्टरनेटर की भी रेटिंग किस में होती है, KVA में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है 1000 ओम अनंत। तो इसमें आंसर होगा भैया बच्चों 1 ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां स्थिर होती हैं। आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा बच्चों आयरन लॉसेस। देखिए बच्चों, आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर की, ये फिक्स लॉस होता है जो कभी नहीं बदलता है। लेकिन अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो ये लोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। और फ्रिक्शन लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया आपको, फोम प्रकार के, दूसरा दिया हेलोन प्रकार के, तीसरा दिया गैस कार्टेज जलयुक्त प्रकार के, दाब से भरे जल प्रकार के। तो बच्चों इसमें आंसर होगा हेलोन प्रकार के, आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है। ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, ये सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है कम, ज़्यादा, 0, अनंत। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया तांबा, लोहा, इस्पात, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर होगा इसमें इस्पात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें आंसर होगा बच्चों 90 डिग्री, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। ठीक है, पीतल, तांबे, लोहे, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डिंग आयरन का बिट का बना होता है, तो इसमें आंसर होगा पीतल, तांबे, लोहे, एल्युमिनियम। तो इसमें आंसर होगा तांबे। चलिए अगले क्वेश्चन देख। नेगेटिव तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा पदार्थ है? कॉपर, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, माइका। तो बच्चों इसमें आंसर होगा माइका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है? ट्रांसड्यूसर, टेलीविज़न, ऑडियो स्पीकर, ये सभी। तो बच्चों आंसर इसमें होगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव के अंतर्गत आता है? कांच, कागज, लकड़ी, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर होगा एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? आयरन, निकिल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर होगा एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? तांबा, बिस्मथ, निकिल, कोबाल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कोबाल्ट। ये बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं 15 से लेकर 19 तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई परिपथ खुला हुआ है तो प्रतिरोध का मान होगा अनंत, शून्य, अधिकतम, कम। तो देखिए क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर परिपथ आपका खुला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान अनंत होगा और धारा का मान शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है? ये क्वेश्चन कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन का एग्जाम हो, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर, ओम मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की चालकता होती है 90%, 80%, 50%, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 90%। चलिए अगला क्वेश्चन है। टेस्ला डैश डैश का मात्रक है? फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय वाहक बल, रिलक्टेंस। तो बच्चों इसमें आंसर होगा फ्लक्स घनत्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक है? टेस्ला, एम्पियर टर्न, मैक्सवेल, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा एम्पियर टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, अगला कोई ऑप्शन दिया 1.41, तीसरा दिया 1.51 और इसमें कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा 1.11। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी शुद्ध परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है 1, 0.95, 0.9, 0.85। तो बच्चों आंसर होगा 1। प्योर रेजिस्टिव कंपोनेंट सर्किट होता है तो उसमें पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरकी की परिपथ में धारा होती है? फेज में, लीडिंग में, लैगिंग में और विपरीत फेज में। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि जब इंडक्टर या प्रेरकी सर्किट होता है उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है, या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में करंट जो होती है 90 डिग्री पीछे होती है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। और कैपेसिटेंस के केस में या कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? लीडिंग कहलाती है। तो बच्चों इसमें यहाँ किस में बात हो रही है? इंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें आंसर होगा लैगिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रल बिंदु होता है डेल्टा संयोजन में, स्टार संयोजन में, स्टार डेल्टा संयोजन में, श्रेणी और समांतर संयोजन में। तो जो आपका न्यूट्रल होता है बच्चों वो क्या होता है? स्टार संयोजन में होता है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी? ऑप्शन दिया W = W1 + W2, दूसरा ऑप्शन दिया है W = W1 × W2, तीसरा होगा W = W1/W2। तो बच्चों आंसर होगा W = W1 + W2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज की रेटिंग डैश डैश के पदों में व्यक्त की जाती है? वोल्टेज, धारा, केवीए। तो बच्चों इसमें आंसर होगा फ्यूज की रेटिंग जो होती है धारा में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन और देखते हैं अगले। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग आवश्यक है? मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, और ऑप्शन चौथा दिया है सभी में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक परिपथ की सुरक्षा के लिए डैश डैश एक मूलभूत आवश्यकता है? पहला ऑप्शन दिया स्विच, दूसरा दिया होल्डर, तीसरा दिया फ्यूज और चौथा दिया तार।
तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका फ्यूज़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल पैनल की ज़मीन से इस ऊंचाई पर स्थापित होती है। ऑप्शन दिया 2.2 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया 2 मीटर, तीसरा दिया 1.5 मीटर और चौथा दिया 1 मीटर। बच्चों आंसर होगा इसका 1.5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंडिला किसका मात्रक होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों एग्जाम में। ऑप्शन दिया प्रकाश की तीव्रता, ठोस एंगल या सॉलिड एंगल, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा प्रकाश की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मटेरियल कंडक्टर नहीं है? पोर्सलेन, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर होगा पोर्सलेन। पोर्सलेन क्या होता है बच्चों? इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इंसुलेटर का बनाते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेड रेती बनाई जाती है लो कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा हाई कार्बन स्टील की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच डैश डैश होती है। 0.5 mm, 0.8 mm, 1.8 mm, 1 mm। तो बच्चों सर आंसर होगा 1.8 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन दिया है लो कार्बन स्टील की, दूसरा दिया है मीडियम कार्बन स्टील की, तीसरा दिया हाई कार्बन स्टील की, चौथा दिया कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा लो कार्बन स्टील की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक परिपथ खुला होता है तो उसमें प्रतिरोध का मान होता है 0, अनंत, अधिकतम, कम। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है। 3 फेज सप्लाई सिस्टम में पावर का फॉर्मूला होता है P = 3 VP/IP cos थीटा, दूसरा दिया है P = VP/IP cos थीटा, तीसरा दिया है P = 3 VP/IP sin थीटा और चौथा दिया कोई नहीं। तो बच्चे इसमें आंसर ये होगा, फेज के फॉर्म में ये दिया है P = 3 VP/IP cos थीटा। अगर आपसे लोड के फॉर्म में पूछा जाए तो लोड के फॉर्म में ये हो जाएगा P = √3 VL/IL cos थीटा। तो ये आपका लोड लाइन और लोड करंट के फॉर्म में हो जाएगा और ये आपका किस में है? फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में है। तो दोनों सही है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे ये दिया हो तो आपको ये ऑप्शन लगाना होगा और अगर इसकी जगह पे आपको ये दिया है तो ये ऑप्शन लगाना होगा। दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टेंस का विलोम होता है रेजिस्टिविटी, रिलक्टेंस, एडमिटेंस, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ओम का नियम, कोई नहीं। तो बच्चों जो आपका किरचॉफ का पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण पे आधारित होता है और जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो इसमें आंसर होगा आवेश संरक्षण पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी? आयरन हानियाँ कॉपर हानियाँ के बराबर होंगी, आयरन हानियाँ जो कॉपर हानियाँ से अधिक होंगी, कॉपर हानियाँ आयरन हानियाँ से अधिक होंगी, कोई नहीं। तो बच्चों जो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ये होता है WI = WC होता है। मतलब आयरन हानियाँ जब कॉपर हानियाँ के बराबर होती हैं तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, आयरन हानियाँ जो होंगी कॉपर हानियाँ के बराबर होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स को डैश डैश प्रदान करता है। लो रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करता है, हाई रिलेक्टेंस पथ प्रदान करता, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा लो रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की कोर की परमेबिलिटी डैश डैश होती है, हाई, लो, मीडियम, कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा हाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अच्छा कंडक्टर है? ये क्वेश्चन बच्चों 2018 में पूछा गया NCVT एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन दिया सोना, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सिल्वर, आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कोई नहीं। तो देखिए कंडक्टर इंसुलेटर पे तो लागू होता है लेकिन सेमीकंडक्टर पे नहीं लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1400 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है। तो इसमें आंसर होगा 1400 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है? KVA, KW, KVR और सभी। तो इसमें आंसर होगा KVR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कॉपर के सबसे ज़्यादा प्रयोग होने का कारण है चांदी से सस्ता होता है, इसकी रेजिस्टिव कम होती है, इसको पतले तारों में बदला जा सकता है सभी। तो बच्चों इसमें आंसर सही होगा क्या, इसको पतले तारों में बदला जा सकता है। और इसकी रेजिस्टिविटी कम तो होती है और कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कंडक्टेंस भी क्या होता है 90% होता है। तो ये सब कारण जो होते हैं जिसके कारण क्या होता है कॉपर का यूज़ ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये मेरा पहला मॉडल पेपर था। कुछ दिनों बाद मैं आपको मॉडल नंबर 2 पेपर बताऊंगा। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, तो मैं आपको 10 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगर आप मेरे 10 मॉडल पेपर सॉल्व पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित तौर से अच्छे नंबर पा जाएंगे। थैंक यू।